जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अभी पढ़ाई में व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ाई का आपको फ्यूचर देखने का मतलब 12th वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए देख रहे होंगे हम आगे क्या करें। ठीक है, तो मैं उनमें बताना चाहता हूँ जो पढ़ाई में जो डिस्टर्ब रहते हैं 12th वाले बच्चे, वो 3 टाइप्स वाले बच्चे 3 कैटेगरी में बच जाते हैं। जो डिस्टर्ब रहते हैं वो सबसे एक होते हैं लोअर फैमिली के, एक होते हैं मिडिल फैमिली के और एक होते हैं अपर फैमिली के। तो हमसे जो ज़्यादा जुड़े हुए बच्चे हैं मतलब मोस्टली वो जो होंगे लोअर और मिडिल फैमिली के होंगे, अपर वाले तो हमसे कम ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे टीचर से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी तो हम नए नए टीचर हैं, तो और जो क्या बोलते हैं अपर फैमिली के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो है अपना उनका एक टारगेट फिक्स होता है, वो उसी में करना होता है। उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, अपने जिस चीज़ का भी सिलेक्शन करना है वो अपना एकदम सेलेक्ट करना है, उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। जो कन्फ्यूजन होता है मिडिल फैमिली वाले और लोअर फैमिली वाले बच्चों को होता है। लोअर फैमिली वालों को बच्चों को तो ये तक हाल होता है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई भी नहीं कंटिन्यू नहीं मतलब आगे की पढ़ाई भी लगातार नहीं रख पाते हैं। वो कुछ लोग तो उसमें ये होता है वो छोड़ भी देते हैं, मतलब पढ़ाई और काम धाम शुरू कर देते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर उनके कोई सपने हैं या कुछ भी हैं तो प्लीज़ अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कैसे भी करें, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके अगर हमारी कोई हेल्प हो, जो आसपास के लोग हों अगर हमसे हेल्प चाहिए तो हम भी अगर मतलब करना चाहें तो मतलब हमसे जो हेल्प होगी वो आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। और हम अपने अगर पढ़ाई करेंगे तो अपने जो गोल्स हैं, हमारे जो मतलब जो भी हमारे एम्स हैं वो हम उनको पूरा कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई मतलब कुछ लोग आर्थिक स्थिति के कारण अपने काम धाम शुरू कर लेते हैं या कहीं कोई ना कोई काम पे लग जाता है। तो जो लोअर फैमिली के लोग हैं वो अब इतना तो है कि थोड़ा बहुत आजकल की सोशल मीडिया पे जुड़े रहेंगे तो यूट्यूब पे इतना सब कुछ मिल जाता है। अगर आगे का हमें एंट्रेंस वगैरह टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी है तो वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और हम भी अब लेकर आएंगे कुछ अपनी तरफ से जो भी हमसे हेल्प होगी पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो आप प्लीज़ उनकी तैयारी करें। आजकल जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब टेस्ट लेती हैं, एक ये वाला CUET वाला। तो अभी इसके बारे में बताएंगे। एक मिनट मिडिल फैमिली वाले बच्चों के लिए बात कर लें। मिडिल वाले इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, उनके घर वाले कहते हैं कुछ और, उनका मन होता है कुछ और, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपनी पूरी चीज़ों को मतलब सबको सेटिस्फैक्शन करके जो भी आप मतलब जो चीज़ भी करना चाहते हैं उसको अच्छे से सेलेक्ट कीजिए और उस पर फिर उसी पे मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ को मेहनत करने का बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल का टाइम है। अभी तक आपको केवल 12th तक नंबर की चाहत होती थी कि नंबर आ जाए। अब आपको नंबर के साथ साथ आपको ये भी तय करना होगा कि हमें आगे अच्छे से करना क्या है, मतलब जो चीज़ कर रहे हैं उस पर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और उसी में हमें सफल होना है। ये आपका सबसे मतलब पीक टाइम होता है कि क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं। तो आप ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करें, ठीक है, जो आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत ना करें। ठीक है, सबसे ज़रूरी ये है कि आजकल जो जैसे बच्चे को अगर नीट में आना है तो नीट का अपना सेलेक्ट करना है भाई, हाँ ये IIT के लिए तैयारी करनी है IIT का अपना सेलेक्ट करना है। किसी को UPSC की भी तैयारी करनी होती है अपने UPSC का भी, मतलब जो भी चीज़ें आपको तैयार करनी है उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और जिसको BSc या ग्रेजुएशन में जो भी करना होता है तो आजकल अच्छी यूनिवर्सिटी करने के लिए तो एक CUET ने अपना मतलब टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है, ये आप घर बैठे अगर तैयारी करना चाहो तो घर बैठ के तैयारी करेगा। इसमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ना के बराबर फीस लेके आपको एजुकेट कर देंगे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बना देंगे। तो आप ऐसी ज़िंदगी बनाने का मतलब जो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, और आप जरूर पढ़ेंगे तो अच्छे विचार आपके मन में आएंगे और अच्छे विचार जब आएंगे तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है और जितनी भी हमारी टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो ये टेस्ट देती हैं। ठीक है, और जब इनमें एडमिशन हो जाता है तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लेंगे और अपने जो भी उद्देश्य हैं आप उनको पूरा कर लोगे। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 30 मार्च है। तो आप सब लोग अच्छे से इसका जो फॉर्म जिसको फिल करना है 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 30 मार्च 2023। और इसका फॉर्म मैं मानता हूँ शायद 750 आसपास मैंने देखा है, तो वो उसमें 750 का जनरल वगैरह के लिए और बाकी जो अलग अदर कैटेगरी है उनके पास अलग अलग बढ़ गया होगा। तो आप उसके साथ देख लें अच्छे से। ठीक है, और जिसको भी फॉर्म फिल करना है ये फॉर्म फिल कर लें। और आपको ये इतना यह है कि घर बैठे आपको टेस्ट मतलब ये मिल जाएगा, सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह पर बहुत कुछ है। आप घर बैठ के भी इसकी टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन में जाकर सिलेबस डाउनलोड करें, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उस पर मेहनत करें और मेहनत करेंगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी मिल जाएंगी जिनके मतलब जो मिडिल फैमिली वाले घर बाहर जाना चाहते हैं, जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके अपने आप को
मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रख के और बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनको ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जिनसे वो अच्छे से एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज पे वो करिए। ठीक है, अब आते हैं ये जो लिखा है मैंने नीट, इसमें नीट में जो बच्चे हैं जो बाहर गए हुए हैं उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो तो लगभग पूरा कर ही लिया होगा, तो उनका प्रैक्टिस मतलब टाइम चल रहा होगा, प्रैक्टिस टाइम में प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, और जो भी मतलब जो भी वो होते हैं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब जो भी है डीपीपी या मतलब मॉड्यूल्स वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए बताया जा रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह सबको पता होगी, ये थोड़ा नया है तो इसलिए मैंने लिख दी है। ठीक है, दोनों की लिख दी है, पता होना चाहिए। कोई पूछने लगता है भाई किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए। जो नए नए बच्चे होते हैं 12th के बाद उनको कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो उनका क्या है, इसमें क्या है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें इन वाले जो बच्चे तैयारी करेंगे इनको और इनको तो हेल्प मिलेगी, इनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मतलब जैसे बीएससी वगैरह है, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, किसी से करने, तो आपके अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक आएंगे, फिजिक्स वगैरह, मतलब जिससे भी आप पीसीएम वगैरह से करेंगे तो आपको ये मतलब बीएससी वगैरह सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको 12th केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, तो आप केमिस्ट्री की हेल्प हम दे देंगे आपको, मतलब अपने जो हम अपने चैनल का जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादातर ये क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं। नीट में आए हुए, आईआईटी के छोटे क्वेश्चन होते हैं कम सॉल्व करने वाले, और जो और एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, ठीक है, उनमें उठा लेते हैं ये क्वेश्चन। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, और टॉपिक जब आपको ये इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उन क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे, और एक्सप्लेन कराएंगे तो आपको काफी चीजें मिलेंगी, क्योंकि आपने 12th में पढ़ा, क्योंकि उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारे 12th क्लास के बच्चों की कि कैसे कैसे आगे हमें करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास 10th वाले बच्चों को। 10th वाले बच्चे इसमें कंफ्यूजन बहुत रहते हैं कि हमें करना क्या है, मतलब आगे क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैथ्स लें या मतलब बायो लें, मतलब तो आप अपने क्लियर कर लीजिए हमें जाना किस लाइन में। जब हमें पता होगा इस लाइन में जाना है तो हम उसी की तैयारी पे उस पर बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ लोग माँ बापा के दबाव में कुछ भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उनका मन नहीं होता कि ये, तो लोग पढ़ाई को अपनी खराब कर लेते हैं पूरी तरह। इसलिए आपको ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जो आप अच्छे से आगे उन पर मेहनत कर सकें, और जब आपका अपने आप से अच्छे से सब्जेक्ट चुने होंगे तो उन पर आप अच्छे से मेहनत भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अपनी चीज़ों को समझोगे कि हाँ हमने जो डिसीजन लिया था वो ठीक लिया था। इसलिए सब चीज़ों को अच्छे से करके और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा के और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई सब लोगों को करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा समाज के लिए करेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सबको यही बताना चाह रहा था कि आप ये जो इसकी तैयारी करें, ऐसे खाली ना बैठें। 12th के बाद हमें ऐसे खाली रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना होता है, अब हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो अब सब लग जाइए, होली आपकी नहीं बैठ गई, आपको रेस्ट मिल गया होगा। ठीक है, अब जितना रेस्ट करना था कर लिया, अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय।